नरेंद्र मोदी को 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी ने ओहदे वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार नामज़द किया था और उस मामले में बीजेपी को उसकी सरपरस्त तंजीम आरएसएस की मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल थी। हालांकि बीजेपी को 2 पार्लिमानी नशस्तों से इख्तिदार तक पहुंचाने वाले एल.के. आडवाणी को उस वक्त उम्मीद थी कि उन्हें ही ओहदे वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन 2002 गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात के दौरान मोदी जी के किरदार को देखते हुए आडवाणी जैसे बुलंद खामत लीडर को नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि उन्होंने राम रथ यात्रा के जरिए मुल्क में तबाही व बर्बादी मचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उस तरह के इल्ज़ाम हुकूक़ इंसानी के जहदकार आडवाणी पर आयद करते हैं और कहते हैं कि आडवाणी की राम रथ यात्रा ने मुल्क में फ़िरक़ावाराना फसादात का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें हज़ारों बेकसूर लोग मारे गए, जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। 2014 के आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में चीफ मिनिस्टर गुजरात मिस्टर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी तालीम याफ्ता और संजीदा फिक्र शख्सियत पर कई एक इल्ज़ामात आयद किए। उन्हें और उनकी यूपीए हुकूमत को महंगाई, बेरोज़गारी, डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट, पेट्रोल और डीजल की ज़ायद कीमतों का जिम्मेदार करार दिया और साथ ही ये वादा भी किया कि इक़्तिदार पर आने के साथ ही मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी जाएंगी। 2014 में पेट्रोल की कीमतें फ़ी लीटर 70 रुपये था 73 रुपये और डीजल की कीमत 50 रुपये था 55 रुपये हुआ करती थी। दिल्ली में तो अप्रैल 2014 में डीजल 55.48 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा था। 2014 में सोने की कीमत फ़ी तोला 28,470 रुपये फ़ी 10 ग्राम, यानी मैं बात कर रहा हूँ 24 कैरेट सोने की, जबकि चांदी मार्च 2014 तक 43,070 रुपये फ़ी किलोग्राम थी। इस तरह साल 2014 में डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपये की कदर 61 रुपये हुआ करती थी, यानी 60 या 61 हिंदुस्तानी रुपयों के बराबर था। ताहम अब पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़कर 110 रुपये था 115 रुपये, सोने की कीमत बढ़कर 1,41,445 रुपये और चांदी की कीमत फ़ी किलोग्राम 2,58,000 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई है। डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपये की कदर गिरकर 89.79 हो गई है। इसके अलावा दालों, तेल और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ, लेकिन मोदी जी बड़ी बेफिक्री के साथ आवाम को खातिर में लाने से गुरेज कर रहे हैं। अगरचे हिंदुस्तानी आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी की दौलत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पर बीजेपी को सिर्फ साल 2024-25 में 6,088 करोड़ रुपए का चंदा या डोनेशन हासिल हुआ, जो कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा है। राहुल गांधी ने बार बार हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि जो छोटी सनतें हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हालिया अरसे में कुछ सनतकारों ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया कि मोदी हुकूमत में छोटी सनतें बहुत परेशान हैं। जो काफ़ी 50 रुपये की थी, आज वो 62 रुपये की खुद मैन्युफैक्चरर को पड़ रही है। मसला यह है कि सिफर पर जो पेपर खरीद रहा है उसे कोई इनपुट सर्विस का फ़ायदा ब्लॉक कर दिया गया। जो बड़े मिल्स हैं, अगर आज वो 0% पर वेस्ट खरीदते हैं और 0% पर कापी बेचते हैं, उनकी कापी तो 50 रुपये की रह गई। हुकूमत के इश्तिहारात में दावा किया जाता है कि दालों पर कोई जीएसटी नहीं। चिर्म और शूज़ की सनत के साथ भी इसी तरह का सलूक रवा रखा गया है। ये सब कुछ हुकूमत कुछ ऐसे लोगों के मशवरों पर अमल कर रही है जिन पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा रखती है। सोशल मीडिया पर मोदी हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने वाले सुजीत नायर के मुताबिक बीजेपी ने 2025 में 6,088 करोड़ रुपये हासिल किए। हालांकि गैर मामूली तनकीदों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। उसके बाद भी बीजेपी की दौलत में 50% इजाफा हुआ। जहां तक सियासी जमातों का सवाल है, हर सियासी जमात का सेक्शन नंबर 29A कानून अवामी नुमाइंदगी के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें वादा किया गया है कि ये कोई मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है, बल्कि ये आवाम की खिदमत के लिए है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के फंड में 50% इजाफा हुआ है। उसके मुताबिक बीजेपी को 6,088 करोड़ रुपये, कांग्रेस को 522, डीएमके को 360 करोड़ रुपये, टीएमसी को 184 करोड़ रुपये, वाईएसआरसीपी को
140 करोड़ रुपए, तेलुगु देशम को 83 करोड़ रुपए, दूसरी पार्टी है उसे 60 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 38 करोड़ रुपए, जेएसपी को 35 करोड़ रुपए और जेडीयू को 18 करोड़ रुपए फंड हासिल हुए। इस मामले में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे टॉपर डोनर रहा, जिसने पिछले माली साल में 15 सियासी जमातों में 2668 करोड़ रुपए का फंड या चंदा तकसीम किया। इलेक्शन कमीशन को जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये इंकशाफ हुआ है। 2023-24 में बीजेपी को 3967 करोड़ रुपए चंदा मिला था, यानी ये चंदे का धंधा है। दूसरी तरफ 2024-25 में कांग्रेस को 522.13 करोड़ रुपए हासिल हुए। बीजेपी को बेशुमार सनती घरानों ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या सनती घराने यूं ही चंदा देंगे? इन्हें अपने मफादात की निगरानी करनी होती है। उन कंपनियों से चंदा लेकर अपना सियासी धंधा चमकाया जाता है और उसके बदले उनके बैंक से जो कर्जे होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं, जबकि गरीब किसान कर्जदार होकर और कर्ज की अदायगी में नाकामी पर खुदकुशी कर लेते हैं। आपको ये भी बता दें कि मुल्क की कम से कम 20 रियासतों और मरकजी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में एनडीए की हुकूमतें हैं और ख़ुद बीजेपी आज़ादाना तौर पर 14 रियासतों और मरकजी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में बरसर इख्तिदार है। उसके बरक्स 7 या 8 रियासतों में अपोजिशन की हुकूमतें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी जी ने 2014 में आम इंतखाबात की मुहिम के दौरान ऐलान भी किया था कि वो बैरूनी मुल्कों के बैंकों में जमा ब्लैक मनी वापस लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। लेकिन बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी दौलत में हर 30 मिनट में 15 लाख रुपए का इजाफा हो रहा है। क्या ये चंदे का धंधा नहीं है? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं।